उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिली है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान भी सामने आ गया। ईओडब्ल्यू ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है, ये कहा है उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने। सरकार के दबाव में दर्ज की गई है फर्जी एफआईआर। एफआईआर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। हेमंत कटारे पहली बार विधायक बने तब 6 एफआईआर भी दर्ज हुई थी, ये भी कहा हेमंत कटारे ने। 2004 के मामले में अब दर्ज की गई है एफआईआर। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर हुई एफआईआर। तो देखिए, जब ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद अब उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि ईओडब्ल्यू ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि हेमंत कटारे और उनके पार्टनर ने बीडीए के अधिकारियों से मिलीभगत कर एक प्लॉट खरीद लिया है, ये आरोप उन पर लगा है और इसी मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। हेमंत कटारे ने और क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में, जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है, मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ विवेक पांडे लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे अब सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जैसे उनकी मुश्किलें बढ़ी, उनका कहना है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसीलिए उन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। झूठी एफआईआर है ये। देखिए, मामला 21 साल पुराना है और नेता प्रतिपक्ष रहे हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे के खिलाफ भी पीई दर्ज हुई थी। अब हेमंत कटारे और उनके भाई के नाम पे एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने ये कहा है कि बीडीए में जो उनका प्रॉपर्टी का एक जमीन का टुकड़ा है उसमें कुछ गड़बड़ी है और उसके लेन देन को लेकर बीडीए के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हेमंत कटारे ने अपनी सफाई में कहा है कि मामला राजनीतिक है। जब वो पद पे रहते हैं तब उनके खिलाफ केस होते हैं और जब वो पद पे नहीं रहते तब वो बेदाग और पाक साफ होते हैं। तो ऐसे में ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हेमंत कटारे ने। लेकिन एक बड़ी बात है कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया। अब इस मामले में जमकर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू होगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम सारे नेता हेमंत कटारे के बचाव में आएंगे और जांच एजेंसी अपना काम करती रहेगी। और इस बीच बीजेपी से भी कांग्रेस ये पूछेगी कि आखिर क्या रवैया है मध्य प्रदेश में राजनीति का कि नेताओं के ऊपर एफआईआर हो रही है। इससे पहले जब ईडी के छापे पड़े थे और मनोज परमार ने सुसाइड किया था, तब भी दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सारे कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरीके का सियासी घटनाक्रम किया था। अब मामला चाहे जितना भी पुराना हो, जब भी कार्रवाई होती है विपक्ष के किसी नेता या विधायक पर, तो इस तरह की बयानबाजी उनके तरफ से सुनी ही जाती है। अब ऐसे में देखना है कि हेमंत कटारे की मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ती है, ईओडब्ल्यू आगे अब कैसे कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के लिए।